हाँ भाई, हमारे पास में 4 लेयर। मैं कल वाला सिस्टम सेट करता हूँ, पहले सवाल दूंगा लगातार, उसके बाद 3 वाइट 6 ग्रीन बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इंटरसेक्शन आर। इसका मतलब क्या है वो समझ में आता है? कितनी बॉल निकाली गई है कुल? 4। किसके बाद कौन सी? पहले ग्रीन फिर व्हाइट और फिर रेड। पहले कुल हो कैसे? पहले किसकी प्रोबेबिलिटी? पहले तो ग्रीन की चाहिए, फिर किसकी चाहिए? ग्रीन के बाद ग्रीन, फिर इसको पीछे लिखते हैं, पीछे 2 ग्रीन के बाद में व्हाइट की, और फिर पीछे लिखो 2 ग्रीन और व्हाइट के बाद में किसकी? रेड की। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। चलो मल्टीप्लाई करना है। पहली बार में रेड आने के, पहली बार में ग्रीन आने के चांस, दोबारा में ग्रीन, फिर दोबारा में व्हाइट, और चौथी बार में रेड आने की संभावना। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सॉल्व करें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इस पूरी कहानी का एक बहुत अच्छा सिस्टम, तुम आंसर निकालो तो बताता हूँ। आइए, पहली बार में ग्रीन निकलने के चांस बोलो। 6 बटे कितने? 6 अपॉन 4 और 3 8 कितने हुए? दोबारा में ग्रीन निकलने के चांस। अगली बार में व्हाइट निकलने के चांस 3 अपॉन क्या है? रेड निकलने के चांस 4 बटे में 10। क्योंकि हम बॉल निकालेंगे तो लगातार बॉलों की संख्या कम होगी। पहली बार में 13 थी, फिर 12 रह गई, फिर 11, फिर 10। फिर काट लो। 4 दिए बाद है, 4 दिए बाद है, 5 से 10 2, 2 से 6 3। आंसर आएगा 3 बटे में 143। सही है? सही है ना? अब इसमें एक अच्छी बात जो तुम्हें सबको समझ में आनी चाहिए, वो ये वाली कहानी कि लिखते कैसे हैं। कोई तुमसे बोलेगी ग्रीन के बाद व्हाइट के बाद रेड निकालनी है, तो लिखते कैसे हैं? ऐसे, जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इंटरसेक्शन आर। उसको बोलते कैसे हैं? ऐसे। पहली बार में ग्रीन निकलने के चांस, ग्रीन के बाद में ग्रीन निकलने के चांस, 2 ग्रीन के बाद में व्हाइट निकलने के चांस, 2 ग्रीन व्हाइट के बाद में रेड निकलने के चांस। लिखते कैसे हैं और खोलते कैसे हैं, ये वाला सिस्टमेटिक आइडिया सबको होना चाहिए। लगातार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सवाल करेंगे, इस मल्टीप्लाई वाले सिस्टम से लगातार। 57। अच्छा, सभी सवालों के जवाब देने के अपने पास में 2 मेन तरीके हैं। या तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर तुम सी में जा सकते हो। मैं तुम्हें कल एक बात और बता रहा था, बस बोल देता हूँ, सवाल नहीं दूंगा उसमें से। अगर तुम्हें रेड ना होने की निकालनी है तो क्या करोगे? पहले होने की निकालो, 1 में से घटा देना, है ना? देखिए सवाल। Find the chance of drawing जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, वो डब्बे देखने का आदत ना रह जाए बस। चांस ऑफ ड्राइंग 2 white balls from a bag which contain 5 red and 7 white balls विदाउट रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली। उसको निकाल के दोबारा क्यों डालेंगे उसके अंदर? आंसर निकालते जाए, मैं लगातार लिखते चला जाऊंगा आगे तक के। टाइम तो बचाऊं मुझसे। A bag contain 25 टिकट्स, जिन पे नंबर लगे हुए, नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेके 25 तक, उनके ऊपर नंबर है।
If Rohan pick two tickets, तो निकालिए एक के बाद एक, यस, वन आफ्टर वन, लिख नहीं रहा हूँ बात, बोली मैंने, वन आफ्टर वन. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर इवन. 9 लिखा. थ्री कार्ड्स बताओ. ऑन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट. किसी आदमी के द्वारा, किसी एक आदमी के द्वारा बिना रिप्लेसमेंट के, बिना रखे दोबारा 3 पत्ते निकाले गए. फाइंड ऑल थ्री आर स्पेड. तीनों के हुक्म होने की संभावना क्या होगी? तीनों के निकालने के 2 तरीके हैं. एक तो सी में जा सकते हो तुम लोग, सी में, या फिर तुम मल्टीप्लाई करके पहली बार में निकालने के चांस 13/52, अगली बार में 12/51, अगली बार में 11/50. बस काट पीट करके आंसर लगा चले. अगर सवाल तुम्हें आसान लग रहे हैं तो फिर तुम बता सकते हो. एन अर्थ कंटेन 3, 4, 5, 3 व्हाइट, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. दो बॉल निकाली गई 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. 2 balls down. Find probability that at least one is black. कम से कम एक तो काली हो. At least one of them is black. ठीक है, निकालने सभी लोग सारे आंसर को, सारे जवाब में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा. हालांकि निकलने चाहिए 3 तो कम से कम निकले, पहले 3 तो भाई दोनों वाइट चाहिए है ना. एक एक करके आंसर लगा रहा हूँ मैं तब तक. 1 मिनट. 7 वाइट बॉल सब में रुकूंगा. तो 7 में 2 वाइट निकालनी है. तो पहली बार वाइट के चांस 7/12 और दोबारा वाइट के चांस 6/, क्या है, एक निकाल के अलग कर ली, बची 6/11. तब करेंगे तो ये कटेगा 2, आंसर आएगा 7/22. ये ठीक है ना सबका? 7/22. अगला ध्यान से, 1 से 25 तक कितने इवन है? दोनों इवन टिकट चाहिए मुझे. 2, 4, 6, 8, 10. 10 दूंगा 20 नहीं, 10 का 5 दूंगी 10, 12, 22 और 24. ठीक है, तो पहली बार इवन निकलने के चांस 12/25 और दोबारा इवन निकलने के चांस 11/24. काटेंगे 2 बार, आंसर निकल के 11/50. ये सबका ठीक है. मल्टीप्लाई करना, लगातार मल्टीप्लाई करो, बुद्धि का प्रयोग करो. प्रोबेबिलिटी बुद्धि का खेल है, कोई मैथमेटिक्स नहीं एंट्री करेगा इसके अंदर. ध्यान से. अगला, 3 पत्ते, तीनों हुक्म के होने चाहिए. पहली बार में हुक्म निकलने के चांस 13/52, अगली बार में कितने? 12/51, अगली बार में 11/50. 13 से 52, 4 से ये वाला, 3 से ये वाला, 17 करेंगे मल्टीप्लाई तो 11/, में कितना? 850. सही है आंसर. 11/, में 850. अगला, हाँ भाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम ब्लैक का मतलब क्या है? ये बताओ बस मुझे. इस खेल को समझे बिना आगे बढ़ने की गुस्ताखी मत करना. सुनो, एटलीस्ट वन ब्लैक का मतलब कम से कम एक ब्लैक होनी चाहिए. बॉल होनी चाहिए, कम से कम एक ब्लैक होनी चाहिए. ये है सवाल. कम से कम एक ब्लैक का मतलब है कि क्या क्या चाहिए? अगर दोनों ब्लैक है वो भी चलेगा, एक ब्लैक है एक व्हाइट है वो भी चलेगा, एक ब्लैक है एक रेड है वो भी चलेगा. दोनों रेड नहीं चलेंगी, दोनों व्हाइट नहीं चलेंगी. रेड व्हाइट और व्हाइट रेड
ये नहीं चलेगा। तो जो नहीं चलेगा पहले उसके निकाल लो। सवाल क्या क्या नहीं मांगना चाहता, वो दोनों रेड नहीं चाहता, दोनों व्हाइट भी नहीं चाहता, रेड व्हाइट नहीं चाहता और व्हाइट रेड नहीं चाहता। ठीक ठीक है, ध्यान से बात सुनो। सभी लोग मुझे 2 रेड की निकालने की बताएंगे क्या? अगर 2 रेड निकालता हूं तो कुल बॉल कितनी है? 5 और 3 8 और 4 12। 2 रेड की चांस बोलो पहले। 4/12 मल्टीप्लाई में 3/11 यानी कटपिटा के आंसर 1/11 है। 2 रेड के चांस। ये नहीं चाहिए, ये नहीं वाला निकाल रहा हूं मैं। अच्छा 2 व्हाइट के बोलेंगे तो 3/12 और 2/11 काटेंगे तो 1/9। पहली रेड दूसरी 1/22। मैंने कैलकुलेट नहीं करा, सीधी बात। पहली रेड दूसरी व्हाइट की। पहली बार में लाल निकलने की संभावना 4/12 और दोबारा में व्हाइट निकलने की संभावना 3/11 यानी आंसर 1/में। तो पक्की बात है अगला आंसर भी 3/12 और 4/11 का आंसर भी 1/11 आएगा। ये सब कौन संभावना है जो मुझे नहीं चाहिए? मुझे क्या क्या नहीं चाहिए? मुझे 1/11 नहीं चाहिए, 1/22 नहीं चाहिए, 1/11 नहीं चाहिए, 1/11 नहीं चाहिए। सबको जोड़ दो। 22 11 11 का एलसीएम 11 से 22 कटेगा, 2 ऊपर 1 ऊपर 2 ऊपर 2 ऊपर 7/22। मुझे 7/22 नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? 15/22। मुझे कुल इतने केसेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे 7/22 नहीं चाहिए मिला के, मुझे चाहिए 15/22। 15/22 करेक्ट आंसर। ये कहानी थोड़ी सी पीछे चढ़ाती है, मैं सवाल पलट के दूंगा तुम्हें। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। तुम सीधे अगर सही वाले खेल पर खेल जाओ तो भी तरीका, इस ध्यान से देख ले। जैसे कोई आदमी बोले साहब मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं नहीं के निकालूंगा फिर मैं हाँ के निकालूंगा, सीधे हाँ के निकालू, हाँ के निकाल ले। कम से कम एक ब्लैक का मतलब पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट हो दौड़ेगा, व्हाइट ब्लैक हो तो भी दौड़ेगा। चलो वो लिखता हूँ केस जिनमें हाँ है। ब्लैक और व्हाइट हुई चलेगा, व्हाइट और ब्लैक हुई चलेगा, ब्लैक रेड रेड ब्लैक चलेगा, दोनों ब्लैक हुए तो भी चलेगा। कम से कम एक ब्लैक तो चलेगी चलेगी। सबके निकालते हैं। पहली बात है ब्लैक होने की चांस बोलो। कुल बोल रहे ब्लैक 5, तो 5 में और दोबारा में रेड के नहीं व्हाइट के चांस बोलो 3 में 11 काटेंगे तो 5 में। अगर ये वाला 5/44 है तो इसका आंसर ही 5/44 होगा। अगर बी डब्ल्यू इतना है तो डब्ल्यू भी इतना होगा। पहली बात है ब्लैक होने के चांस 5 में बाद है और रेड होने के चांस 4/11। इसे काट दो 3 यानी कितना 5/33। अगर ये वाला आंसर है तो ये वाला आंसर भी 5/33 है। और दोनों बाद में ब्लैक होने के चांस हो। पहली बार ब्लैक होने के चांस 5 में, बाद है दोबारा ब्लैक होने के 4 में। याद है काटेंगे तो कितना आएगा 5/33। यही मुझे चाहिए, तो सारे चाहिए। जोड़ते चलो 5 और 5 10 और 5 15 15/33 और उसके बाद में 5 और 5 10/44। इनका एलसीएम बता सकते हो? काट दो से कोई टेबल याद होगी तो। ये वाला 3 से 5 बार 3 से याद है, 2 से 5 बार 2 से 22। कुछ तो सुकून है कम से कम। 11 और 22 कैल्शियम 22 होता है। 11 से 22 जाएगा 2 बार तो 5 दूनी 10। 22 से 22 जाएगा 1 बार तो 5 1 5। आंसर कितना 15/22। मैंने झूठ बोला नहीं बोला? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, या तो ना के केस निकाल के उल्टे चले जाओ, या हाँ के केस निकालने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। सोचने का अकेला सीधे सीधे। कोई भी आदमी तुम्हें प्रोबेबिलिटी नहीं सिखा सकता जब तक तुम खुद के ब्रेन को सवाल तक पहुंचाओगे नहीं। आना पड़ेगा बुद्धि को। तुमको क्या लगता है हमें मल्टीपल गेम सिखाए गए होंगे? नहीं। तो बस सवाल में सोचते हैं कि सोचने का तरीका ये भी तो हो सकता है।
तब जाके आंसर की लेट होते हैं। और फुल कॉन्फिडेंस सॉल्व कर रहे हैं, अपना मैच करेगा, पूरा भरोसा है मैथमेटिक्स गलत नहीं जाने वाली किसी भी हाल में। ठीक है, ऐसे सवालों को लगातार ट्राई कर रहे हैं, जहां मैं तुम्हारे साथ मल्टीप्लिकेशन में एटलीस्ट और एटमोस्ट का खेलूंगा 61 तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे लेके। घुमा सकता हूं। सवाल के अंदर 2 व्हाइट बॉल्स है अपने पास में, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। लोगों का कहना ये कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सोचना पड़ता है। नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा। सवाल क्या को सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। शांति से करें और दोनों तरीकों से करें, कम से कम एक रेड होनी चाहिए। कितनी चुनी है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो निकाली गई है, हाँ से भी और ना से भी, दोनों से कोशिश करो। अगर तुम्हारा आंसर मैच कर गया तो तुम किसी से लुकने नहीं वाले अपने आप में। हाँ भाई, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड का मतलब कम से कम एक ला लो। मतलब क्या क्या ना हो, नाम है सोचते पहले, ठीक है, पहले नाम है सोच लेते। चलो, नाम है लाल सोचेंगे और हमें हरे सोचेंगे। क्या नहीं होना चाहिए, मुझे किसकी चाहिए? रेड की चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। दोनों व्हाइट नहीं होनी चाहिए, दोनों ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए और व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होनी चाहिए। और भी बचता है, यही सारे केस है। दोनों व्हाइट के होने की चांस बोलो 2/9 और 1/8, यानी कि 1/में 36 रह गया। दोनों को ब्लैक होने की चांस 4/9 मल्टीप्लाई 3/8। जब काटेंगे तो कितना रह जाएगा? 1/में 6। पहली बार में ब्लैक निकलने की संभावना 4/9 और दोबारा में व्हाइट निकलने की संभावना 2/8, यानी काटेंगे तो 1/में। और इसका 1/9 तो इसका भी 1/9। कुछ सॉल्व नहीं करते दोबारा। तो कुल मिला के टोटल मना कितने आए हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मिलाते हैं। 1/36, 1/6, 1/, मिला दिए 2/9। इस सबका एलसीएम 36, 36 कटेगा एक बार, 6 बार, और 9 से ये वाला 4 दूनी 8, 8 और से 14 देख 15/36। ये तो मना आ चुकी है, काट लेता हूं मैं इसको भी। चलो 5/में बाद है, ये मना आ चुकी है। अगर मना 5/में बाद आ रही है तो मतलब सही आंसर कितना होगा इसका? 7/में बाद है। लेकिन कोई सीधे सीधे भी सोच सकता है, कम से कम एक रेड तो होनी चाहिए। का मतलब अगर दोनों रेड है तो चलेगा, पहली रेड और अगली व्हाइट है तो भी चलेगा, व्हाइट और रेड है तो भी चलेगा, उसके बाद में ब्लैक और रेड है तो भी चलेगा, और अगर रेड और ब्लैक है तो भी चलेगा। कम से कम एक तो रेड हो, दोनों रेड हो तो ठीक ही है। अब दोनों रेड के चांस बताओ, दोनों रेड के 3/9 इंटू में 2/8। इधर डब्ल्यू के बता दो, डब्ल्यू रेड का चक्कर नहीं पड़ेगा, डबल कर लेंगे। और बी आर बता दो, आदि का लफड़ा नहीं पड़ेगा। आर डब्ल्यू का 3/9 और 2/8, 3/9। अच्छा, दोनों का सेम ही है। 3/9 2/8, वापस से 3/9 2/8। इसका बी आर का 4/9 और 3/8, 3/8। हाँ भाई, इस वाले का आंसर 1/में बाद है, अगले का भी 1/में बाद है, उससे अगले का 1/में बाद है, उससे अगले का 1/6, इसका भी कुल मिला के 1/, बाद है। कितनी बाद है? 3/, बाद है, प्लस के 2/6। एलसीएम लेंगे तो बाद से बाद काटेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 6 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, आंसर 7/में
बात है। तुम सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, बस इस बात को समझो कि हाँ मैं मना करके उल्टा निकाल सकता हूँ, सीधे हाँ भी निकाल सकता हूँ, मुझमें थोड़ा दिमाग होना चाहिए बस। ये वाला ट्राई मारे। हमारे पास में 15 ऑरेंज है, उनमें 12 खराब है, 5 सही है, नहीं 3 सही है। 15 ऑरेंज है, उनमें से 12 सही है, चलो, और 3 बैड, गुड बैड। सवाल ये है कि अगर एक भी खराब निकाल लिया, चुनने एक मिनट, 3 चुनने होंगे। एक इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर आ जाएगी चेक कर जांचने वाला, इंस्पेक्टर ने पिक किए 3 चुने। इफ एनी इज डिफेक्टेड, कोई भी खराब निकल के आएगा तीनों में से, देन he will reject it for sale, उसे बिकने से मना कर देगा। बिकना नहीं है, बने सारे सही हूँ, एक खराब आ गया, पिछला वो भी खराब। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर तीनों गुड 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 निकले तो पास है। पहली बार में अच्छा निकलने की 12 बटे में, दोबारा में अच्छा निकलने की 11 बटे में, 14 की 10 बटे में, 13, 2 से 5 से 2, 5 से 3, 3 से 4, 2 7, 44, और ये वाला सब 91 है। 44/91 चांस है कि पास हो जाएगा। 44/91 की अप्रूव हो जाएगा, सेल हो जाएगी, पक्का बिक जाएगा। कितनी है कि अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव ना होने की निकाल दो, वहां से क्या निकल के आएगा 46/91। दोनों बातों पे ध्यान दें, अप्रूव होने पर भी और ना होने पर भी। अगला कदम, the probability of passing alone of Ram and Mohan is 1/2 and 4/5 respectively. Find the probability after the exam. Find probability after the exam. At least one of them is passed. One of them is passed. उनमें से कोई एक पास हो गया, इसकी क्या संभावना? उनमें से किसी एक के पास होने कैसे निकालेंगे? ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि सुनो, राम की और लक्ष्मण है, मोहन बोला लक्ष्मण लिख दिया। राम लक्ष्मण दोनों के फेल होने के चांस, राम की फेल होने के चांस, लक्ष्मण के फेल होने के चांस 1/5। वही दोनों के पास होने के चांस लिखे 1/2, 4/5। दोनों के फेल होने के चांस 1/2, 1/2, और 4/5 का 1/5। दोनों के फेल होने की मिलके संभावना है 1/10। दोनों फेल हो जाएंगे पक्का 1/10, तो पास होने के चांस क्या होंगे? 9/10 सही आंसर। हमारे रात तक कहानी अभी पहुंची नहीं है। अगला सुनो, दोबारा देखें। ट्राई करें। पास में कोई ए नाम का दोस्त है, ए से कोई नाम, अबे ना, बी से कोई नाम है,
और सी से कोई नाम। हाँ भाई, तो अब लोग के पास होने की संभावना है 3/5, बंटी के पास होने की संभावना है 1/6, चंद्रकांत के पास होने की संभावना है 2/1, 1/में ये वैल्यू सोच के देनी है, बोल दो 1/100 कुछ चाहिए, 1/10, ठीक है, इनके पास होने की चांस है। Find the probability of at least one of them is passed। अदरवाइज में कोई एक तो पास हुआ हो कम से कम, इसकी क्या संभावना? इसको 2 पार्ट में करता हूँ, ठीक है, सुनो शांति से, मैं बहुत लहजे में सवाल करूंगा, ठीक है, समझ लो। एटलीस्ट वन ऑफ देम में पास होने का चक्कर क्या है कि कोई भी एक पास है तो ठीक है, 2 पास है तो और बढ़िया, 3 पास है तो और बढ़िया, क्या बढ़िया नहीं है बस। तो तुम्हारे पास मल्टीपल केस कहां पे हैं? 1 के पास होने में, 2 के पास होने में, 3 के पास होने में। इससे बढ़िया तुम क्या निकालो? सिंगल केस, तीनों को फेल निकालो कि तीनों के फेल होने की। अभिनव, बंटी, चंद्रकांत, तीनों के मिल के फेल होने की संभावना कितनी आएगी? अभिनव के फेल होने चांस कितने हैं? 2/5। इसके फेल होने के चांस कितने हैं? 5/6। और इसके फेल होने के चांस कितने हैं? 2/10। अब काट लो, 5 से 5, 2 से 6, 3 से 9, 3/10। इनके फेल हो जाने की संभावना 3/10 है, तो पास होने कितनी होगी? इसका सही आंसर है 7/10। एक बार में इकट्ठा आ गया। लेकिन अगर तुम सही रास्ते में चले, जो कि कलयुग में नहीं हो, मतलब तो किसकी, तुम फंस जाओगे। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है कि अगर अब इन्हें पास होता है, ये दोनों फेल हो जाए, तो दूसरा बंटी पास हो, ये दोनों फेल हो जाए, तीसरा ये दोनों फेल हो जाए, चंद्रकांत पास हो, अगला ये पहले दोनों पास हो, चंद्रकांत फेल हो जाए। नहीं ऐसे शब्द कर नहीं। अगला ये और ये पास हो और ये फेल हो जाए। ये कौन बचा? कौन सा छोड़ दिया मैंने? बंटी और चंद्रकांत। ये वाला फेल हो और ये दोनों पास हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों ही पास हो जाए, ABC तीनों पास हो जाए। अगर तुम पास के हिसाब से निकालोगे तो तुम्हें इतने केस बनाने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? फेल का रास्ता निकालो, ठीक। पहले फेल करो, फिर पास होने की बता दो। अब बात है कि अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इस बार भी 7/10 आएगा, लेकिन निकालते ही करके बताओ अभिनव के पास होने चांस कितने हैं और इन दोनों के फेल होने के? 5/6 और 9/10। बाद में सॉल्व करेंगे। पूछो अभिनव के फेल होने के 2/5, इसके पास होने के और उसके फेल होने के 9/10। इन दोनों के फेल होने के चांस 2/5, 5/6 और पास होने के 1/10। इन दोनों के पास होने के 3/5, 1/6, 9/10। मैं बस तुमसे क्या अपील करता हूँ वो सुनो। सवाल को देखो, करने के 2 तरीके हैं, दोनों में अच्छा कौन सा है? सिंगल मेथड हो, मल्टीपल केसेस में डील करने से बढ़िया एक बार में आंसर निकाल दो। इसको देखें, A और C के पास होने के चांस 3/5 मल्टीप्लाई 1/10 और B के फेल होने के चांस 5/6। इन दोनों के पास होने के चांस, B के पास होने के चांस 1/6 और उसके 1/10, जबकि उसके फेल होने के चांस 2/5 और ABC तीनों के पास होने के चांस 3/5, 1/6 और 1/10। ये एटलीस्ट का चक्कर है। अगर सॉल्व करें तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं कट शॉर्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि 6 पंजे 30 और 30 × 10
300 नीचे हर जगह पर 300 ही होगा, जरा देख लो ध्यान से, कट शॉट नहीं करूंगा मैं। नीचे हर जगह 300 ही है, हर जगह 300 है ना। इसको कहते हैं आंखें खुली रखना। 5 दिया 15, 15 निम्मे 135, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 9 दिया 27, 5 दिया 15, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, और इन सबके मिला के पास होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। नीचे 300 पक्का आना ही आना है, सभी लोग सॉल्व कर दें। 135 135 और 15 150, 150 और 5 155 और 10 165 और 45, 165 और 45 210, 0 0 कटा, 3 से 7 और 3 से 10, सही आंसर। ब्रेन एबिलिटी बढ़ाएं, लेकिन सबसे मैंने समझा कि तरीके तो दोनों अपने पास में, सही कौन सा है। तब वो एटलीस्ट पूछे सबकी माइनस की निकालो, वापस घूम के चले जाओ। जहां मल्टीपल केस है वो अप्रोच अच्छी नहीं है, तो सिंगल अप्रोच है वो पहचानो, लेकिन तुम्हें आना सब चाहिए। ठीक है, एक और करें 65। कम पड़ जाएगा। ठीक है भाई, 4 वाइट 7 ब्लैक और 5 रेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, उनमें से कम कोई एक तो, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज रेड। कितनी चुनी हुई है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन। 2 ही काफी है, 3 में तो खिल जाएगा आदमी। टू बॉल्स आर ड्रॉन, तो देख लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ देम देयर का मतलब क्या क्या चलेगा? दोनों देयर तो चलेंगी। अगर आर डब्ल्यू हुआ तो भी ठीक है, डब्ल्यू आर भी ठीक है, आर भी हुआ तो भी ठीक है, और बी आर भी ठीक है। ये है। दोनों आर के चांस कितने हैं? पहली बार में रेड निकलने के चांस 5 बटे में 16, और दोबारा में रेड के 4 बटे 15। पहली बार में रेड के चांस 5 बटे में 16 और डब्ल्यू के चांस 4 बटे में 15। पहली बार में रेड के चांस 5 बटे में 16 और ब्लैक के चांस 7 बटे में 15। इनको डबल करूंगा बाद में, लेकिन पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20 अपॉन में 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 कितना आता है? 240। 15 इंटू 240 ही होगा, चेक कर लो। ये वाला 40 अपॉन में 240, और ये वाला 70 अपॉन में 240। फिर डबल कैसे करा? क्योंकि 35 आएगा एक का, दूसरे का भी 35 होगा। अगर जोड़ दे तो 240 तो नीचे ऊपर 70 और 40 110 और 20 130। कट के आंसर होना चाहिए 13 बटे में 24। चाहे सीधे से निकालो चाहे उल्टे से निकालो, आंसर 13 बटे में 24 करेक्ट है। बाकी जो भी है वो सब गलत है। खैर चलिए, ऐसा है कौन सा? नहीं, वो 2 बार है ना, आर डब्ल्यू डब्ल्यू आर, तो 5 के 20 दोबारा करेंगे, वापस से 35 दोबारा के 70।